नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन में क्यूब्स की। अब क्यूब या घन की जब बात होती है तो आपके मन में आता है ये क्यूब या घन है क्या। सबसे पहला सवाल तो ये जो वैल्यू है, जैसे अगर आपने कहीं पर देखा है लिखा है a की पावर 3 या a के ऊपर 3 लगा हुआ है, इसको हम लोग बोल देते हैं a का क्यूब यानी कि a का घन। अब ये है क्या, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, यानी एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स इट इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ दैट नंबर। यानी कोई संख्या अपने आप से ही 3 बार मल्टीप्लाई हो जाती है तो वह संख्या का क्यूब यानी घन हो जाता है। तो अगर मैं आपके सामने लिखता हूं बच्चों 2 का क्यूब, कितना लिख रहा हूं? 2 का क्यूब। अगर ये 2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 2 का क्यूब 8। ये बेसिक अप्रोच हो गई, पर अगर हम ऐसे क्यूब्स निकालने जाएंगे बच्चों तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो पहले तो आप समझ लीजिए, आपके सामने मैंने 1 से लेकर 25 तक के क्यूब रखे हैं। ये आपको याद करने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर में कहीं चिपका दो, सुबह उठो शाम उठो देखते रहो और क्यूब्स याद होंगे। ये अगर आपको याद नहीं होंगे तो उनकी ट्रिक्स हम सिखाएंगे, नो डाउट वो ट्रिक्स हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हमें करना है, किन क्यूब्स को हम कैसे निकालेंगे, वो अलग पार्ट है। पर अगर आप याद कर लेंगे तो आप बहुत बेहतर होते जाएंगे और बहुत सारे क्यूब्स की ट्रिक्स आप बहुत इजीली से अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, इतना आपको याद करना है। 1 से लेकर 25 तक के क्यूब्स आप सबके सामने हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी लिख लो, आपको याद करने होंगे, ठीक है? तभी आप इसमें अपने आप को आगे दूसरों से पा पाएंगे। चलिए बात करते हैं अब 18 के क्यूब की। 18 का क्यूब निकालना है, कितना सिंपल होगा बच्चों, ध्यान से देखना। 18 का क्यूब, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब। अब क्या करना है? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 का दुगना 128, फिर 8 की पावर 1 8 और फिर 1, 8 का दुगना 16। यहां से आपका 2 आया, 51 कैरी, 64 और 128, 64 और 128 192, 51 मेरे पास कैरी था, ये आपका हो गया 243, 243 हो गया तो 24 कैरी आ गया और 3 यहां आ गया। 24 और 8 32, 32 और 16 48, 48 है तो 8 यहां, 4 कैरी, 4 और 1 5, 5832। तो अब आपने देखा यहां पर कोई भी इस तरीके का नंबर जिसके आगे 1 आ रहा है, आप बड़ी आसानी से उसका क्यूब निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं। ये कुछ सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए हमने दिए हैं, इनके क्यूब्स स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं, घर पे इनकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, उतने आपके क्यूब्स याद होते जाएंगे और उतनी आपको कमांड होती जाएगी ट्रिक्स पर, और वो बहुत जरूरी चीज है। आगे बात करते हैं, जब आपकी यूनिट डिजिट 1 हो जाए, यानी अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हम कह रहे थे कि आपका जो 10 डिजिट है वो 1 है और यूनिट डिजिट की वैल्यू बदल रही है, यानी इकाई की संख्या कुछ भी हो सकती है। अब हमने कहा कि 10 डिजिट बदल सकता है, यूनिट डिजिट फिक्स हो गया, वो 1 है। अब कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके सामने लिखा है 21 का क्यूब, अब आपके सामने 1 पीछे है और 2 आगे, तो वही चीज, जो वैल्यू नंबर आगे से है ना, तो आगे से लिखना शुरू करिए। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 1 2, ठीक है, और 1 आखिरी हो गया। वहां पे क्या कर रहे थे, क्योंकि यूनिट डिजिट पे नंबर था तो पीछे से, यहां पर 10 डिजिट पे नंबर है तो आगे से, ठीक। अब क्या करना है, बीच वाले वो दोनों नंबर्स का डबल, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, ठीक है, 1 6, 12 का 2, 1 कैरी, 1 और 8 9, 9 2 6 1 आ गया। सही है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके पीछे 1 आ रहा हो, जैसे 31। 31 का क्यूब कितना आसान हो गया, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 1 3 और 1, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, ठीक है, 1 9 27, 7 2 कैरी 29, 29791। 31 का क्यूब 29791। आसान है कि नहीं? अच्छा चलो, ये जो है आपके सामने 41, वीडियो पॉज करो, अब खुद लगाओ, फिर हम बताएंगे कितनी जल्दी निकल रहा है, ठीक है? वीडियो पॉज करो, लगाओ, सॉल्व करो। उम्मीद करते हैं अभी तक आप सबका आंसर
आ गया होगा बच्चों, आ गया होगा ना। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, जिनको नहीं आया, जिनको आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चे को नहीं आया वो देखो 41 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64, 4 कौन सा आगे वाला, इसी का स्क्वायर 16, 4 की पावर 1 4 और 1, 4 का डबल 8, 16 का डबल 32, ठीक है। 1, 12 का 2 1 कैरी, 48 1 कैरी था, 49 4 कैरी, 64 और 4 68, 68921, 41 का क्यूब कितना हो गया 68921, यानी 68,921 इसका क्यूब हो गया बच्चों। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आगे, ये कुछ आपके सामने सवाल हमने दिए हैं बच्चों, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये कुछ आपको सवाल दिए हैं, इन्हीं पर बेस आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे बैठकर। जितना आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, मैंने क्या कहा, उतना याद होता रहेगा, उतना आप इन पे कमांड बना सकोगे। जैसे 51 का क्यूब है तो क्या करना है, 125 25 5 1 5 का दुगना 10 25 का दुगना 50 ऐड करना है, सॉल्व आंसर। 61 216 36 6 1 6 का डबल 12 36 का डबल 72 ऐड करना है, हो जाएगा। सही है कि नहीं। तो ये प्रैक्टिस अब आपकी है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका उस पर कमांड बनता रहेगा। आगे बात करते हैं। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब 111 चल रहा हो, अब मैं आपके सामने वो कंडीशन ला रहा हूं, मान लीजिए आपकी दोनों डिजिट सेम है, दोनों डिजिट सेम है, कोई भी 2 डिजिट है वो दोनों सेम है, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे आपके सामने लिखा है 22, अब 22 क्या है, 2 और 2 को रिपीट करके बनता है। 22 किसको बनता है, 2 और 2 को रिपीट करके बनता है। तो 2 और 2 को रिपीट करके बनता है, तो आप क्या करोगे, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। 4 बार वही वैल्यू लिख दोगे जो हम रिपीट कर रहे थे, अलग अलग तरीके से, वो अलग अलग ना करके सीधे सीधे जो नंबर है उसका क्यूब 4 बार रिपीट कर दो। बीच वाला नंबर हमें क्या करना था, डबल करना था, 16 और 16। बीच वाला नंबर हमें क्या करना था, डबल करना था, तो 16 16। अब ऐड करो, 8 का 8, 8 और 16 24, 4 2 कैरी, 26 फिर 2 कैरी, 8 और 2 10, 10648, 10648। सही है। तो अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर कितने आराम से कर सकते हो। अगला नंबर है आपको 33, 33 यानी 3 रिपीट हो रहा है बार बार। 3 अगर रिपीट हो रहा है तो हम किसका क्यूब लेंगे, 3 का क्यूब लेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 बार 27, 2 बार 27, 3 बार 27 और 4 बार 27। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 27 लिख दिया। अब क्या करना है, बीच वाले जो नंबर है इसका डबल कर दो। 27 का डबल 54, 27 का डबल 54, ऐड किया, 7 और 2 कैरी, 27 और 54 81, 27 प्लस 54 81 और 2 कैरी था तो 3 और 8 कैरी। 27 और 54 आपको अभी बताया 81 होगा, 81 होगा, 8 कैरी है यानी 89, 8 फिर कैरी हो गया। 27 प्लस 8, 27 और 8 आपका हो जाएगा 35, तो आपका क्यूब आ गया 35937। क्यूब कितना हो गया 33 का, 35937। ठीक है, चलिए अब अगला क्यूब 44। ये क्यूब आप लोग निकालिए वीडियो को पॉज करके, टाइम दे रहे, वीडियो पॉज करो, निकालो। आ गया ना आंसर, बहुत जल्दी आंसर आया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको आंसर आ गया है बहुत बेहतरीन बात है। देखिए कैसे करना है, 4 का क्यूब होता है 64 यानी 64 64 64 64, 4 बार लिखा। 64 का क्यूब है 128 128। अब क्या करना है, 4 6 कैरी, 192 हो गया था और 6 मेरे पास आ गया यानी 192 और 6 198 यानी 8 आ गया और 19 कैरी हो गया। 198 8 आ गया और 19 कैरी हो गया। फिर 192, फिर आपके पास 192 आया। यहां से अगर आपके पास 192 आया है और आपने 19 ऐड किया है,
192 में 19 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 221। कितना हो जाएगा 221, यानी 1 और 22 कैरी, 1 और 22 कैरी हो गया। अब मैं इसे ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 86। तो वैल्यू क्या हो गई 86184, वैल्यू क्या हो गई 86184। क्लियर है बात? चलिए बहुत अच्छे। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपके लिए। ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं अब आपके लिए क्या है। ये कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही लोगे इसमें से, है ना। पूरी उम्मीद है प्रैक्टिस के सवाल जो दे रहे हैं वो घर पे होमवर्क की तरह आप लोग बिल्कुल करेंगे, है ना, कोई छोड़ना मत। अब आगे बात करते हैं, जब आपके पास जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स क्या है डिफरेंट हो रही है बच्चा। आप कहोगे क्योंकि हमने बताया पीछे 1 आ रहा है आगे 1 आ रहा है, डिजिट सेम है। अब डिजिट डिफरेंट है, कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, तब क्या करोगे? तब आपको कुछ नहीं करना। देखो पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये 2 दिख रहा है आगे, तो क्या करना है 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 2, और पीछे हम क्या करते थे 1 लिख देते थे, पर अब तो 1 है नहीं, अब क्या है 3। तो ठीक है, तो अब आप क्या करो 3 का क्यूब लिख दो, 3 का क्यूब 27 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 की पावर 1 यानी 3। यानी अब पीछे दोनों को मर्ज कर दिया, जब 1 आता है आगे और जब 1 आता है पीछे। ठीक है, देखो जब 1, अभी आप मान लेते अगर यहां पे 1 होता पीछे तो आप क्या करते 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का पावर 1 2, और फिर 1 रखते थे। अगर आगे 1 होता यानी 13 होता तो क्या करते 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 और 3 की पावर 1 और आगे 1 रख देते। वही चीज है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 3 जा 12 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया। सही, ये 8, ये 18 का दुगना 36, 12 का दुगना 24। अब रखा 7 और ये 2 आगे ऐड हो गया 20 और 36, 20 और 36 56, 6 5 के 12 और 24, 12 और 24 36, 5 41 1 4 8 4 12। सही है, 5 आया था ना, 12 और 24 36, 5 41 1 4 12। तो 12167, 12167 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर देखो दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 34 है तो मैंने क्या किया 3 का क्यूब 27, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 की पावर 1 3। अब यहां से पिछली साइड से 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 4। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब इस 3 इंटू 16 की जगह मैं क्या रख सकता हूं 48, 3 इंटू 16 की जगह मैं रख सकता हूं 48 और 9 इंटू 4 की जगह रख सकता हूं 36। ठीक है, 3 इंटू 16 48, 48 का दुगना कितना हो जाता है बेटा 96 और 36 का दुगना हो जाता है 72। सही, 4 आया 6 कैरी, 48 और 96 ऐड करूंगा 144 और 6 मेरे पास कैरी था यानी 150, तो 0 आया 15 कैरी। 36 और 72 ऐड करूंगा 36 और 72 108, 108 और 15, 108 और 15 123 हो जाएगा, 3 और 12 कैरी, 12 इसमें ऐड कर दिया तो हो गया 39। तो आपके पास आ गया 3930, कितना था 39304, 39,304 स्क्वायर क्यूब आ गया। क्लियर हो रही ना बात? क्या करना है, एक बार मैं फिर से स्टेप क्लियर कर रहा हूं, अगर आप लोग, क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाता है कई बार। देखो 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 1 3, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 4 की पावर 4। इसकी जगह मैंने उठा के रख दिया था 36, इसकी जगह उठा के मैंने रख दिया 48,
48 का दुगना 96, 36 का दुगना 72। अब सिर्फ ऐड किया था हमने, अब क्या किया था, ऐड किया था, तो ये आपका आ रहा था 39304, 39304 आ रहा था, ये आपका 34 का क्यूब हो गया। चलो अब बात करते हैं फॉर्मूला मेथड। जैसे हम लोग ने a प्लस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर खोला था, अब a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और b क्यूब, इस फॉर्मेट पर चलेंगे। अब देखिए इस फॉर्मेट पर चलेंगे तो हम कितनी जल्दी इसके आंसर बता सकते हैं। आपके सामने लिखा है 14, ठीक है, तो बहुत सारी ट्रिक्स हो रही है बच्चों, आप कहोगे अरे सर इतना क्यूब्स की ट्रिक्स कैसे याद करेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए हैं, उन प्रैक्टिस को करो, बार बार करो, रोज कम से कम 10 क्यूब्स याद करो, रोज 10 क्यूब्स की प्रैक्टिस करो कोई एक ट्रिक को पकड़कर, और आप देखोगे आपको क्यूब्स भी याद हो जाएंगे, ट्रिक्स की कमांड भी हो जाएगी, जरूरत के हिसाब से आप अपनी ट्रिक लगा सकोगे। अब मान लो मेरे को 14 का क्यूब चाहिए, 14 का क्यूब मैं कैसे निकालूंगा, मैं इस 14 को ब्रेक कर दूंगा 1 और 4 में, 14 को ब्रेक कर दूंगा 1 और 4 में। अब कंडीशन क्या थी याद रखना, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब, ये है, तो b क्यूब यानी 4 का क्यूब 64, 3 इंटू 1 इंटू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 3 1 का स्क्वायर 1 b यानी 4 और 1 का स्क्वायर 1। अब यहां से क्या आएगा आपके पास 4 आएगा और 6 कैरी फॉरवर्ड, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 होता है 48, 6 कैरी आ गया, 48 और 6 54 यानी 5 कैरी, 4 और 3 12, 12 और 5 17 और 2 1 कैरी, 1 और 1 2, तो ये आपका 14 का क्यूब हो गया बच्चों 2744। क्लियर है? यानी अगर मुझे इसका क्यूब निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 1 1, 16 तिया 48, फिर 4 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 4 इंटू 1 4, 4 तिया 12 और 1 का क्यूब 1, 4 54 5 17 7 1 कैरी 2, सही है, 4 लिखा 6 कैरी ये 54 हो गया, 4 लिखा 5 कैरी ये 17 हो गया, 7 लिखा 1 कैरी 2, तो 2744 आपका वैल्यू आ गई। चलिए आगे बात करें तो आपको आगे क्या दे रखा है 52 का क्यूब। अब 52 का क्यूब निकालना है, सेम वही कंडीशन, क्या 2 का क्यूब 8 स्लैश 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20 और 20 का 3 गुना 60। क्या किया 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 इंटू 3 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ गया 60। अब क्या करना है 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50 और 50 का 3 गुना 150, यानी क्या किया 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक, आगे ए स्क्वायर कितना हो गया, यानी 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 125, ए क्यूब आएगा यानी 5 का क्यूब 125। अब यहां से क्या आया 8 आया, यहां से क्या आया आपके पास 8 आया, यहां से आपके पास 0 आया और 6 कैरी आ गया, तो यहां से ये 6 आया 15 कैरी चला गया, ये आपके पास कितना हो गया 140, यानी अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1,40,608, 1,40,608। सही है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से इसे कैसे करते हैं। अब आप कहोगे सर 107 का क्यूब है तो कैसे करेंगे, तो 107 का क्यूब, किसका क्यूब 107 का क्यूब। अब देखो 107 को मैं दो तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, 107 को मैं कैसे कर सकता हूं, दो तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, या तो 10 और 7 या 1/07।
हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे कैसे क्यूब निकलेगा, हम दोनों तरीके से देखेंगे, ठीक है। पहले 10 और 7, तो 7 का क्यूब 343 ऑब्लिक, ठीक है। फिर आपको क्या करना था, 7 का स्क्वायर यानी 49, 49 इंटू 10 490, 40 क्या करना था, 3 इंटू 10 इंटू 7 का स्क्वायर 49, तो 49 इंटू 10 490, 490 इंटू 3 147 तो हो गया और 0, 3 इंटू 49 147, 1 और एक 0 आ गया। फिर 3 इंटू 100 इंटू 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2100, और फिर आपका 10 का क्यूब यानी कि 1000, 10 का क्यूब यानी कि 1000, तो यहां से आपके पास आएगा 3 34 कैरी, यहां से आपका 34 कैरी करेंगे तो ये 4 आएगा, और ये 150 कैरी यानी आपका 0 हो जाएगा, और ये आगे कितना आ जाएगा 225, सही है ना, हाँ ये 225 आगे आ गया, इसमें ऐड किया तो ये हो गया 1225043, 12,25,043, 12,25,043 आंसर आ गया, सही है। आपने यही कंडीशन रखी। अब देखो मैंने कहा इस तरीके को मैं ऐसे भी लिख सकता था 1/07, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता था, एक बिल्कुल ब्रेक कर सकता था। अब क्या हुआ, 7 का क्यूब 343, अब क्या करना है 3 इंटू 1 इंटू 7 का स्क्वायर 49, तो यह आपका कितना हो गया 147। अब क्या लिखना था 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 7, यह आपका आ गया 21, और फिर 1 का क्यूब 1, यह आ गई वैल्यू। अब यहां पे आप देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपने पीछे 2 डिजिट का लेकर चल रहे हो, पीछे आप कितना लेकर चल रहे हो 2 डिजिट का लेकर चल रहे हो, तो 2 डिजिट रखो, 2 डिजिट रखेंगे यानी 43 आएगा, और 3 कैरी आ जाएगा, 3 यहां पे कैरी आ गया, तो ये कितना हो गया 150, तो पीछे की 2 डिजिट रखी 50, और 1 कैरी चला गया, अब ये 22 हो गया, 2 डिजिट का नंबर है एज इट इज आ गया, 1 आ गया, देखो फिर से वही वैल्यू आ गई 1225043 यानी 12,25,043, सेम क्यूब है आ रहा है। अब अप्रोच क्या है, अगर आप पीछे सिंगल डिजिट रख रहे हो तो इस फॉर्मेट में सिंगल डिजिट लेकर चलोगे, अगर आप 2 डिजिट ले रहे हो तो आप 2 डिजिट लेकर चलोगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रिक की, आपकी कोई भी ट्रिक काम ना कर रही हो, ये ट्रिक काम करेगी, रामबाण, ठीक है। कुछ भी आपका काम नहीं कर रहा हो ट्रिक का, ये ट्रिक काम करेगी, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा आपको क्या करेगा, कैलकुलेटिव लग सकता है। आप a प्लस बी वाला जो क्यूब वाला है उसके बदले में इसको अप्लाई कर सकते हो, वो भी हर जगह लगता है, वो भी कैलकुलेटिव हो जाता है, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, जिसमें आपको कमांड लगे, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये बेहतर है, तो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, मैंने क्या कहा, प्रैक्टिस करोगे, जिस पे कमांड हो जाए उसी को फॉलो करो। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके सामने क्या आ रहा है 27 का क्यूब, यहां पे आपके सामने क्या आ रहा है 27 का क्यूब आ रहा है। 27 का क्यूब लिखना है तो अब हम क्या करेंगे, देखो 27 2 और 7 में ब्रेक किया, 7 का क्यूब होता है 343, 2 का क्यूब होता है 8। याद रखना जो पीछे वाली डिजिट का क्यूब होगा उसे हम 3 डिजिट में रखेंगे, पीछे वाले क्यूब को हम कितने डिजिट में रखेंगे 3 डिजिट में। यहां पे 3 डिजिट का था, कोई बात नहीं, अगर 4 डिजिट का हो जाता कैरी चला जाता, 2 डिजिट का होता तो एक 0 लग जाता। यहां पे अगर मान लो 2 का क्यूब होता तो 22 होता, तो जैसे 2 का क्यूब होता तो 2 का क्यूब 8 होता, तो ये क्या हो जाता 008। 23 होता मान लो, तो 3 का क्यूब होता 27, तो ये क्या हो जाता 027। क्लियर है बात। अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, हमें 27 का मल्टीप्लाई करना है। 27 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 27 का हमें मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 7 मतलब 3
इंटू 2 इंटू 7 से, सीधे 3 इंटू 2 इंटू 7, 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42, 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42 हो गया, तो 42 से, तो आपका कितना हो जाएगा 54, 108, 4 3 1 1। अब क्या करना है, एक डिजिट पे क्रॉस मार लो और ये वैल्यू उठा के रख दो 1 1 3 4, तो ये आ गया 3 8 6 9 1, यानी 19683, 19,683 किसका क्यूब, 27 का क्यूब। बात समझ रहे हो? देखो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या करना था, 27 है तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 2 का क्यूब 8, फिर 2 इंटू 7 14, 14 3 जा 42, 27 में 42 का मल्टीप्लाई किया, 27 इंटू 42 11 कितना आ रहा था 83, नहीं 38, 11 कितना आ रहा था 34, हाँ 1134 आ रहा था, 1134 आ रहा था, ठीक है। आपने 27 इंटू 42 किया था तो कितना आ रहा था 1134 आ रहा था। अब क्या करना है, पीछे वाली डिजिट पे क्रॉस मारो और यही वैल्यू रख दो 4311, ऐड करोगे तो ये कितना आ रहा है 19683, ठीक। तो ये आपका बन गया 27 का क्यूब। देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। अब आपसे किसका क्यूब कह रहे हैं 63 का, तो आपने क्या किया 3 का क्यूब 27 होता है। मैंने अभी आपसे कहा ये 3 डिजिट में आएगा, यानी 027 लिख देंगे। 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 3 डिजिट में रखना था तो 027 रख दिया। अब आगे क्या रखना है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो आगे रख दिया 216, यहां क्रॉस लगा दिया। जो भी अब प्रोडक्ट आएगा वो यहां पे रख के ऐड करना है। तो अब प्रोडक्ट कैसे आएगा 6 3 जा 80, 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54, तो आपको क्या करना है 54 में 63 का मल्टीप्लाई कर देना है, 54 में 63 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 162, 3 इंटू 4 12 1, और इसका डबल कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 10 1 4 3, सही है 3402 आ जाएगा। तो अब आपको यहां पे रखना है 2043 7 4 0 10 0 1 4 5 और 2 250047, 63 का क्यूब क्या हो जाएगा 250047। कोई भी नंबर हो, कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस ट्रिक को अगर फॉलो कर सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेटिव होगा, प्रैक्टिस करने में वो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आप बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं। मान लीजिए 112 है, 112 है, आपने क्या किया 11 और 2 में ब्रेक कर दिया, 11 और 2 में ब्रेक कर दिया, 11 और 2 में ब्रेक किया तो ये कितना हो जाएगा 008, कितना हो जाएगा 008, 2 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, क्रॉस मार दिया। अब क्या किया 2 इंटू 12 2 इंटू 11 22, 22 दिया 66, 2 इंटू 11 22, 22 दिया 66, यानी 112 इंटू 66 672, 672, तो 29 1317 7392, तो 7392 8 2 9 4 0 4 1 1404928, 1404928 आपका आ गया 112 का। सोचो इतनी बड़ी वैल्यू थी, आप कुछ भी करते कैसे भी करते आपको बहुत लेंथी पड़ता,
ट्राई करना। तो अब बड़े से बड़े नंबर का क्यूब आप इससे बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। और ये आपको कहां मदद करेगा बेटा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, या स्पेशली परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत मदद करता है। 12 का क्यूब 12% से 3 साल अमाउंट निकालना है, तो 112 का क्यूब निकालना है आपको, आप इजिली एक लाइन से निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके लिए कुछ सवाल है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, कुछ सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए हमने दिए हैं, इसे आप लोग सॉल्व करें। और भी ऐसे सवाल, कोई भी नंबर हो, मन में जो भी नंबर आए उसे बोर्ड पर लिखो, अपने प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर्स का क्यूब आप लिख सकते हो, उतने ज्यादा से ज्यादा नंबर्स का क्यूब लिखें। ठीक, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग और भी चीजों की बात करेंगे, और ट्रिक्स की बात करेंगे, और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। पर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।